अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। DHC कराची से रिलेटेड कुछ अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट 2 से 3 महीने से काफ़ी स्टेबल है। जो रेट आज से 2 महीने पहले थे तकरीबन लाख 2 लाख के डिफरेंस से वहीं पे स्टेबल हैं। जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट किया था वो बात सही है कि अगर आपने 3 से 4 महीने या 5 महीने की ट्रेडिंग के लिहाज से कुछ चीज़ परचेज़ करने के लिए कुछ चीज़ लेनी है तो ये वो मार्केट नहीं है। और अगर आप ये समझते हैं कि अगर यहाँ पर आपने साल 2 साल 3 साल के लिहाज से कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो 110% ये मार्केट राइट है। आपको चीज़ परचेज़ करनी चाहिए, आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है। DHC कराची जो है वो तकरीबन 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, येलो सेक्टर एंड रेड सेक्टर। अब जो है रेड सेक्टर में ज़्यादा बाइंग होती है और रेड सेक्टर में भी उन हिस्सों में ज़्यादा बाइंग होती है जो कि जहाँ पे नक्शे आ चुके हैं, मैप आ चुके हैं और उसमें भी बहुत से लोग लोकेशन पे जाके प्लॉट परचेज़ करते हैं और चीज़ें को देख के, नक्शे में देख के हर जाविया सोच समझ के कुछ ही परचेज़ करते हैं, जो कि आज से 6 महीने पहले ये प्रैक्टिस नहीं थी। नंबर वाले प्लॉट इतने ज़्यादा नहीं बिकते थे, येलो रेड जोन ज़्यादा बिका करते थे। अब ज़्यादा ट्रेडिंग 6A में 6B, सेक्टर 3A, B, 2D, 2ABC के 300 गज, इसी के साथ साथ 5ABC, 7ABCD यहाँ पर ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है और यहाँ पे ज़्यादा डिमांड आती है। यहाँ रेट टूटे भी नहीं है, जबकि येलो जोन तकरीबन समझ 3 से 4 लाख के डिफरेंस से आसपास घूमता रहता है। और अगर हम बात करें 200 गज़ की भी, 200 गज़ में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग 13ABC, इसी के साथ साथ 6D, 9 यहाँ पर ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, यहाँ पर ज़्यादा काम हो रहा है। इन्वेस्टर्स, बायर्स जो है यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं परचेज़ करने में। क्यों? रीज़न ये है कि अगर कोई भी चीज़ आपने 3 से 4 साल के लिहाज से परचेज़ करनी है, आप ये रिस्क बेयर नहीं करेंगे कि वो प्रॉपर्टी आप परचेज़ करें जिसका नक्शा नहीं है और कल को वो 25% माइनस में आ जाए, रिस्क लेकर के वो कमर्शियल फेज निकल आए या गोले वाला निकल आए या अफेक्टेड प्लॉट निकला है या ऐसा प्लॉट निकला है जो आपकी पसंद के मुताबिक नहीं है, नाले के पास निकला है, इत्तेफाक की बात है। तो अभी हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसकी प्राइस हम देख के परचेज़ करते हैं। कोई नाले के पास आ रहा होता है सस्ता लेते हैं, गोले के पास आ रहा होता है सस्ता लेते हैं, कमर्शियल के पास आ रहा होता है सस्ता लेते हैं। इसी लिहाज से 3 से 4 साल के दरमियान हम उन सेक्टर्स में परचेज़ कर लें जहाँ नक्शे नहीं आए तो मेरे ख्याल से कोई अक्लमंदी नहीं है। DHS सिटी में पोटेंशियल कितना है? बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में काम हो रहा है, रोज़ ट्रेडिंग होती है, रोज़ प्लॉट्स बिक रहे हैं, तकरीबन 30 से 32 ट्रांसफ़र तकरीबन रोज़ हो रहे हैं। रीज़न इसका ये है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बिक रही हैं। ज़्यादातर वो लोग हैं जो अलॉटीज़ हैं और उन वो अलॉटीज़ जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद और लाहौर लेके जा रहे हैं, तो इस वजह से मुस्तकिल सेल हो रही है। अच्छा, अब बायर कौन है? बायर वो है जो ओवरसीज़ है और जिन्होंने अपना स्टॉक मार्केट से कमाया हुआ है, वो अपनी सेविंग्स जो है वो अपना नफ़ा जो है यहाँ पर बुक कर रहे हैं। कल मेरी पार्टी से बात, उसने कहा मैंने तकरीबन 70-80 लाख रुपए के करीब बुक किया नफ़ा। वकार मुझे कुछ चीज़ है तो बताओ, 500 गज़ में कुछ चीज़ आती कम में तो बताओ, मुझे शेयर करो, 300 गज़ में कुछ चाहिए तो शेयर करो। तो बाहर इस तरह के बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में कमा के अपना नफ़ा बुक करने जाते हैं प्रॉपर्टी में, तो ऐसे बहुत से लोग मार्केट में आ रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये बायर हो गए, ओवरसीज़ हो गए, ट्रेडर्स हो गए, कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं, कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास पैसे सेव हुए हैं, वो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि इस 3 से 4 महीने में रेट्स ऊपर नीचे नहीं हुए, कोई बंदा कन्फ्यूजन में नहीं आया कि रेट ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे। अच्छा, सेलर मैंने आपको बता दिया, सेलर अभी कुछ ही अर्से पहले DHA की तरफ से बहुत ज़्यादा न्यू अलॉटमेंट्स हुई, बहुत ज़्यादा नए प्लॉट दिए गए आर्मी के लोगों को और वो अलॉट हुए, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दिए गए, कुछ स्टाफ्स को दिए गए, तो वो सारे प्लॉट्स अब बिकने के लिए आ रहे हैं। इसलिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। जितनी डिमांड उतनी सप्लाई, इस लिहाज से रेट ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं हो रहे, रेट अपनी जगह पे बरकरार हैं। रेट ना बढ़ने की वजह बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में सेल का आना और फिर उसके बाद रेट का बहुत ज़्यादा नीचे ना आना, ये वजह है कि उसी तरह से बायर भी स्टैंड कर रहा है, कंफ्यूज नहीं है, रेट स्टेबल हैं। जिस रेट में आज लेने जाता है 3 से 4 दिन में मिल जाता है। इसी तरह से सेलर जिस रेट में बेचना चाहता है उसको उसी रेट में चीज़ बिक जाती है, उसकी 2 से 3 लाख रुपए के डिफरेंस के लिहाज से, तो लोग कंफ्यूज नहीं है। अच्छा, अब पोटेंशियल क्या है DHC कराची में? पोटेंशियल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। पोटेंशियल आप इस लिहाज से देखें कि आने वाले 3 से 4 सालों में KPT का जो प्रोजेक्ट है, जो लॉन्च हो चुका है, उसने बनना है। जो मलिर एक्सप्रेसवे है, उसी के साथ साथ शौकत खाना हॉस्पिटल है, उसकी बुनियादें डलना शुरू हो चुकी हैं, उसका काम होना है। जब वो सामने आ जाएगा आपके सामने प्रैक्टिकली, तो आप उसको देख के ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, उसमें गेन ज़्यादा आ सकता है। इसी के साथ साथ ARY लगूना लॉन्च तो हो चुका है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें को वहाँ हम जाते हैं तो वहाँ हमें 3 से 4 क्रेनों के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। तो जब वहाँ पर भी उसकी बुनियादें नज़र आना शुरू होंगी तो डेफिनेटली आपको उसके सामने 500 गज़ का प्लॉट 1 करोड़ रुपये में नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ आर्मी हाउस सोसाइटी लॉन्च तो हो चुकी है,
तख्ती लग चुकी है वहाँ पर 5A सेक्टर 5A के सामने, सेक्टर 2 के सामने, लेकिन अभी तक उसमें काम स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन काम भी इस तरह से कि जो लोगों को नज़र आए, दूर दूर से नज़र आए और आपको मेन मेजॉरिटी काम नज़र आता है, तो वो काम नज़र नहीं आ रहा है। जब वो 3 से 4 सालों में ये काम सामने आएगा, मेरे आपके सामने आएगा, तो डेफिनेटली इसके सामने जो 500 गज के प्लॉट होंगे वो 1-1.25 करोड़ रुपये में नहीं मिलेंगे। 300 गज का प्लॉट 80-90 लाख रुपये में नहीं मिलेगा आपको, उसका रेट बढ़ चुका होगा। इसी के साथ साथ ARB हाउस सोसाइटी आ गया, फिर NLC के प्रोजेक्ट आना है सेक्टर 11 में, 14AB में हाउसिंग स्कीम आनी है, विलास की स्कीम आनी है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स वो हैं जो पाइपलाइन में हैं। नूरिया बहुत अच्छा हो गया, उसके बाद BTK 2 आने वाला है। ये सारे प्रोजेक्ट DHCT कराची के बाद हैं। तो इन सब प्रोजेक्ट के आने से कंपटीशन हाई होता है और एक अच्छी फिजिबिलिटी बनती है परचेजिंग के लिहाज से जिन लोगों ने 3 से 4 साल के लिए बाइंग करनी है। मुझे कंटिन्यूसली ओवरसीज़ से कॉल्स आती हैं, लोग रब्ता करते हैं कि वकार भाई DHCT कराची के बारे में कुछ राय दीजिए, आप बताएं परचेजिंग बनती है कि नहीं बनती। उनमें 2-3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि यार हमें बस आज हम लें कल हम नफ़ा कमा लें। मैं उन सबको ये बात वाज़े कर देता हूँ कि नहीं, ये वो जगह नहीं है जहाँ आप प्लॉट लेके फ़ौरन नफ़ा कमा सकें, बुक कर सकें। तो DHCT कराची उन लोगों के लिए नहीं है। फिर उसके बाद वो लोग आते हैं कि जो कहते हैं यार हमारी हार्ड मनी है, हम जो है वो रिस्क बहुत कम लेना चाहते हैं। मैं भी उनको ये समझाता हूँ, जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट है ऑलरेडी वो अपनी फैमिली से दूर होते हैं, अपनी जॉब रिस्क लेते हैं, अपनी फैमिली से दूर होने के बाद अपना एक्सचेंज रेट के लिहाज से एक रिस्क उठा रहे होते हैं कि और फिर उसके बाद बाहर रहते हुए यहाँ प्रॉपर्टी परचेस कर रहे होते हैं। एक ऑलरेडी एक रिस्क होता है। DHA में आप जो भी प्रॉपर्टी परचेस करते हैं 1 डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी होती है, डबलिंग नहीं हुई हुई होती आपकी। कोई भी फाइल जो है वो आपके क्लियर सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक डॉक्यूमेंट आपको सब मिलता है, ट्रांसफ़र में कोई इश्यूज़ नहीं होते। तो ये सारी रिस्क फ्री चीज़ होती है। जो चीज़ आपको दी गई है वो 4 साल 5 साल के बाद आपको मिलनी ही मिलनी है। तो एक इन्वेस्टमेंट ऐसी है कि जहां आप अपने पैसे वहां कमा के यहाँ पार्क इजीली कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि एक रिस्क फ्री जगह है सिटी की, आपने आज भी इन्वेस्टमेंट करनी, मेरे रास्ते सस्ती जगह है। सस्ती क्यों है इसकी एग्जांपल मैं बार बार बताते आ रहा हूँ, आज दोबारा दूंगा। 2009 में 10 में ये DHA 7 एक्सटेंशन में 26-27 लाख रुपए का 100 गज का प्लॉट था रेजिडेंशियल, और आज वो 2 करोड़ 20 लाख का है 12 साल के बाद। यही मैं एग्जांपल आपको दूंगा आज से कुछ अरसे के बाद कि यहाँ पर 125 गज का प्लॉट 40 लाख रुपए मिल रहा था और आपने वो परचेज़ नहीं किया, और वो बाद में वो उस रेट पे जा चुका होगा जो रेट आपके पास उस वक्त अवेलेबल नहीं होंगे। 1 करोड़ रुपए में 90 लाख रुपए में आपको प्लॉट 500 गज का मिल जाता है। वर्थ क्या है आप अंदाज़ा लगाइए इस बात का कि आपको मिलता क्या है। 1 करोड़ रुपए में आप पूरी मार्केट में ढूंढने निकले, 1 करोड़ रुपए का प्लॉट आपको 1000 गज का नहीं मिलेगा, 500 गज का नहीं मिलेगा जहाँ डेवलपमेंट हुई भी हो। तो जब 6A में हम कोई प्लॉट लेने जाते हैं तो 1 करोड़ 2-3 लाख में हमें कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है। तो बताने का मकसद ये है कि अच्छी इन्वेस्टमेंट है, सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, पार्क हो जाती है। इसको आप बहरे टाउन से कतई ना मिलाएं, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है बहरे टाउन के साथ। ये एक अलग चीज़ है, अपने पैसे पार्क करने की जगह है। ये वो जगह नहीं है कि आप ये समझें कि आज लें और कल 2 दिन में आप यहाँ से नफ़ा कमा के निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। मोहम्मद वकार अतीक, मेरा नंबर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। कोई भी बात हो, कोई भी रब्ता हो, मुझसे कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।